वेरी क्लियर हुआ, समझ में आया मैम? कोई इफेक्ट नहीं होगा। बेसिकली आप ये डिपेंड करता है हम किस ऑर्गन किस डिसऑर्डर के लिए ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होगा। जनरली हम कर सकते हैं TW4, और मान लीजिए स्प्लीन में प्रॉब्लम है तो TW4 और SP3, किडनी में प्रॉब्लम है TW4 प्लस K3। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, यदि आप किसी ऑर्गन की विटलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, किसी ऑर्गन के एसेंस को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गन के कार्य करने का पर्टिकुलरली अपना एक एसेंस होता है, उसको आप इंक्रीज करना चाहते हैं, ऑर्गन की फंक्शनिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं, यदि कोई डिस्टर्बेंस है तो आप उसके ऑर्गन सोर्स पॉइंट प्लस TW4 को 25 कर सकते हैं। दिस इज अ जनरल ट्रीटमेंट। सर हेलो सर। यस यस हाँ बोलिए बोलिए, मैं बाद में बात। सर ये आपने जो लास्ट में बताया था ना, ये ओरिजिनल की के GB4 से ही ये स्टार्ट होता है। हाँ, GB4 पर ओरिजिनल की निकलती है, स्टार्ट नहीं होता सर, निकलती है ना। हाँ और सर। GB4 की आप लोकेशन भी देखेंगे, जैसे कि आप जानते हैं GB4 आपके लोअर बैक में आता है। हाँ सर। तो जो आपकी दोनों किडनियां हैं, दोनों किडनियों के बीच में, तो GB4 पर आप ट्रीटमेंट देकर आप ओरिजिनल क्वी को ट्रीट कर सकते हैं। GB4 5 6 7 नहीं सर, आपने बोला वो ना आपका सर। GB4 तो हो गया गवर्निंग वेसल का 4, और जो CB4 है, CB5 है, CB6 है और CB7 है, ये भी ओरिजिनल की को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। तो इन पर भी आप स्टार मैग्नेट लगाकर CV पॉइंट पर, और CB के CB5, CB6 एंड CB7, और उसके बाद गवर्निंग वेसल का गवर्निंग वेसल 4। ओके सर, क्लियर है। सर एक छोटा सा डाउट है सर। हाँ जी सर ये जो GB और CV का जो पॉइंट बोले सर, ये किस किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, कोई एग्जांपल सर? सर ये काफी सारे ओरिजिनल की के जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक आपका ये स्पेशली ये गायनेक डिसऑर्डर में वर्क करेगा, है ना, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर में भी वर्क करेगा, क्योंकि ओरिजिनल की जो हमारी किडनी से रिलेटेड है, किडनी में कलेक्ट रहती है, ओरिजिनल की किडनी के दोनों सेंटर में कलेक्ट रहती है, किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में भी ये वर्क करेगा। जी ओके ओके सर। जैसे किडनी फेलर है, काफी सारे केसेस में वर्क करेगा। ओरिजिनल की जहाँ बात आ रही है हमारी, एक तरह से हमारी इंटरनल पावर की जहाँ बात आ रही है, वहां पर ये CB4, CB5, CB6 यानी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता में यदि ह्रास हो रहा है, कमी आ रही है, वहां पर उस कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, ओरिजिनल की को बढ़ाने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। ओके सर ओके सर। सर और एक बात सर आपने जो सोर्स पॉइंट और आप जो बोले सर, जिस तरह से ओरिजिनल ची का जो रिलेशन बताया सर, मैं जो समझा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं बताइएगा सर? या श्योर सर आपने बोला कि GB4 के प्लेस पे ओरिजिनल ची रहता है दोनों किडनी के बीच में, तो वो ची सोर्स पॉइंट के जरिए जाता है सारे ऑर्गन के मेरिडियन पे। हाँ, सबसे पहले वो ट्रिपल वार्मर के पास जाएंगी ओरिजिनल की, और ओरिजिनल की जो है, जो ट्रिपल वार्मर के पास गई है, वहीं से आपके मेरिडियंस यानी मेरिडियंस के ऑर्गन सोर्स पॉइंट और इंटरनल ऑर्गन्स पे जाता है। मतलब सर ट्रिपल वार्मर उसका रास्ता हुआ? हाँ, ट्रिपल वार्मर उसका पाथवे हो गया। जैसे कि आप कह सकते हैं GB4 से, गवर्निंग वेसल 4 से एनर्जी निकली, ओरिजिनल क्यू निकली, CB4, CB5, CB6, CB7 से होती हुई ट्रिपल वार्मर 4 के माध्यम से पूरी ऑर्गन्स के पास पहुंच गई, और ऑर्गन्स की मेरिडियंस के पास पहुंच गई, उनके ऑर्गन सोर्स पॉइंट पहुंच गई। जी यानी अब समझ में। गवर्निंग वेसल 4 से ही ओरिजिनल की निकलती है, वो गवर्निंग वेसल 4 से निकली, CB4, 5, 6, 7 से होती हुई TW ट्रिपल वार्मर के पास, वहां से होती हुई सभी ऑर्गन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट और उनके ऑर्गन्स पर पहुंच गई। ओके सर, अब समझ में आ गया, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन CV जो है वो तो नाभि के दो मतलब उंगल नीचे आती है, राइट? CV4 हाँ जी, और GB है वो बैक साइड में आएगी, राइट? हाँ वो बैक साइड में आएगी। हाँ, तो मतलब हमने CV का 4 लेना है और बाकी सारा GB का लेना। नहीं, CB का 4, CB5, CB6 और CB7 ये वो फ्रंट में आएंगे, ओरिजिनल राइट? ये ओरिजिनल क्यू का पाथवे हो गया।
जैसे कि मैंने बताया गवर्निंग विशल फोर्स से ओरिजिनल क्वीन निकली, गवर्निंग विशल फोर्स बैक साइड आ रहा है, वहां से आएगा या बैक में निकली। ये जो हमारे चाइनीज के जो टीसीएम के एक्सपर्ट थे उन्होंने ऐसा रिसर्च किया, एक्सपीरियंस किया और बताया कि गवर्निंग वेसल फोर्स से ओरिजिनल की निकली CB4, CB5, CB6, CB7 से होती हुई आपके ट्रिपल वार्मर के पास जाते हुए वहां से ऑल ओवर बॉडी, ऑल ओवर इंटरनल ऑर्गन्स, ऑल ओवर मेरिडियंस के ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर जाती है। ये उसका एक पाथवे हो गया। जी सर, ओके थैंक यू सर। जैसे आपने बताया एफडी मेरिडियन के साथ सोर्स पॉइंट के साथ हमें TW4 को ट्रीट करना है, तो अभी जैसे CB और GB के पॉइंट्स बताए उसके साथ भी TW4 को ट्रीट करेंगे सर? मतलब जैसे कि आप TW4 मान लीजिए, अगर प्रॉब्लम वहां तक TW4 तक एनर्जी पहुंच ही नहीं रही है, ओरिजिनल की पहुंच ही नहीं रही है ना, अब TW4 भी उस कंडीशन में वर्क नहीं करेगा तो हमें ध्यान कहाँ जाना है, ये पहले वाले कहाँ से एनर्जी निकल रही है, कहीं जो जहाँ से गवर्निंग विशल फोर्स से जो ओरिजिनल की निकल रही है उसमें कोई रास्ता रुकावट आ जाए, स्टैग्नेशन हो जाए। वी में स्टैग्नेशन हमने पढ़ा ना, स्टैग्नेशन होगी, स्टेसिस होगी और आपका डिफिशिएंसी होगी, एक्सिस होगी। तो अगर रुकावट हो जाए तो गवर्निंग विशल फोर्स से ही एनर्जी नहीं निकलेगी तो वो CB4, CB5, 6 में नहीं जाएगी, CB5, 6 पे नहीं जाएगी और ट्रिपल वार्मर के पास नहीं जाएगी, तो वहां से ऑर्गन सोर्स के पास नहीं जाएगी। तो गवर्निंग विशल फोर्स को यदि हम स्टिमुलेशन देते हैं जी सर, पहले हमें GB4 और CB के में ट्रीटमेंट देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यदि आप एक ओरिजिनल की का पाथवे को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो गवर्निंग विशल फोर्स को, अभी आप देखिए स्पाइन ट्रीटमेंट जो होता है, मैंने पापा जी से बात की है, जस्ट 1-2 दिन के अंदर में ही आपको मैं एक या तो वीडियो शेयर करूंगा, फिर लाइव का तो टाइम नहीं होगा, जब पेशेंट आएंगे तो मैं एक स्पाइन वीडियो बनवाऊंगा, वो हम प्राइवेटली शेयर करेंगे आप सभी यूट्यूब चैनल पर अपने। तो गवर्निंग विशल फोर्स को जब हम स्टिमुलेशन देते हैं, ठीक है, तो वो आपकी स्पाइन ट्रीटमेंट में भी देते हैं। जब आप यूवी चैनल को लेके चलते हैं तो साथ में हम गवर्निंग विशल फोर्स के साइड में स्टिमुलेशन देते हैं यूवी के, जहाँ पर UV 23, 47 ये सब आता है। तो वो GB4 की जो रुकावट है, यदि कोई रुकावट है तो उसको रुकावट को दूर करता है। तो जो गवर्निंग स्पाइन ट्रीटमेंट इसलिए क्यों कहा जाता है स्पाइन ट्रीटमेंट इज द ओनली इन वन ट्रीटमेंट, बिकॉज स्पाइन की जो नर्व्स हैं, जो गवर्निंग विशल है, वो एक एक ऑर्गन से किसी ना किसी रूप में कनेक्टेड है, एक एक ऑर्गन को डिसऑर्डर्स हैं। जितनी भी जन्मजात बीमारी हमारे पास CP चाइल्ड के पेशेंट है और 4-5 केसेस हमारे पास चल रहे हैं अभी भी, तो उनका डेली हम स्पाइन ट्रीटमेंट जरूर देते हैं। पॉइंट्स लग रहे हैं, पर स्पाइन के थ्रू हम आधा घंटा उनको स्पाइन ट्रीटमेंट देते हैं, स्पाइन के थ्रू उनका ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि स्पाइनल वर्टिब्रा को यदि हम ट्रीट करेंगे तो वो आपकी ओरिजिनल क्वी को स्टिमुलेशन देंगे, ओरिजिनल क्वी स्टिमुलेशन होगी तो वो अच्छे से सभी ऑर्गन्स के पास पहुंचेगी और अच्छे से सभी ऑर्गन्स फंक्शन करेंगे, तो ब्लड अच्छे से बनेगा, एनर्जी अच्छे से बनेगी, आपकी बॉडी में एनर्जी अच्छी रहेगी। यहाँ तक कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर एट्रोफी वाले केसेस में भी आप स्पाइन ट्रीटमेंट मस्ट है, प्रेशर इज द मस्ट। तो ओरिजिनल क्वी के लिए हमें किडनी पे भी ट्रीटमेंट देना चाहिए ना सर? हाँ बिल्कुल, किडनी पर ही ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि किडनी में तो कलेक्ट रहती है, 2 किडनी है, 2 किडनी के सेंटर में गेट है जिसे हम गेट ऑफ विटालिटी के नाम से जानते हैं, वो दोनों तरफ खुलता है, एक लेफ्ट किडनी की तरफ, एक राइट किडनी की तरफ, और दोनों किडनी ही ओरिजिनल क्वी को ऊपर की तरफ भेजती है। तो ओरिजिनल क्वी डिस्टर्ब हुआ तो किडनी पर भी पहले ट्रीटमेंट देना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर ओरिजिनल क्वी डिस्टर्ब होगा तो किडनी का फंक्शन ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल क्वी से ही दोनों किडनियों को एनर्जी मिल रही है। ओके सर, ओके सर वही वाला सर किडनी एसेंस है ना सर? जी सर ओरिजिनल की डिस्टर्ब हुआ तो किडनी एसेंस पे देंगे ना सर? हाँ किडनी एसेंस में आपका CB4 भी आ जाता है, CB6 भी आ जाता है, आई थिंक काफी सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, GB4 भी कवर हो जाता है, मॉडिफाई करना होता है, तो किडनी एसेंस इसीलिए होता है सर, अब समझ में आया सर। इसलिए सर जन्मजात जितना भी डिस्टरबेंस होता है या प्रॉब्लम्स होता है तो किडनी एसेंस पे ट्रीटमेंट देता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप करेक्ट बोल रहे हैं, किडनी एसेंस पर ट्रीटमेंट देते हैं। आप कभी आप देखेंगे किडनी एसेंस राइट ओनली राइट साइड लिखा आता है, किसी किसी बुक में देखेंगे इसको प्रोटोकॉल ओनली राइट। जी सर, है ना, राइट का मतलब है जो किडनी एसेंस है वो राइट किडनी में कलेक्ट होता है, जनरली ऐसा माना जाता है, बट ये हम तो दोनों किडनी का ही मतलब दोनों हैंड पर ही अप्लाई करते हैं, तो हम और अच्छी सर। और एक बात सर, किडनी के बारे में सर एक बुक में मैं पढ़ रहा था सर, संस्थान का बुक नहीं था, उसमें सर 2 किडनी को अलग अलग बोला गया है, एक वाटर किडनी, एक फायर किडनी, इसमें ये क्या है सर?
इसको मैं सर बताऊंगा आपको, जैसे कि एक पिक है, इसको मैं समझाऊंगा। एक घड़ा है, ठीक है, जी सर। नीचे से उसको हीट दी जाती है, उसके अंदर जल होता है, और वो जल यानी वो एसेंस होता है, ठीक है। जी जी नीचे से हीट दी जा रही है। अब देखिए एसेंस क्या होता है, एक डेंस फॉर्म होती है और एक रेडिफाइड फॉर्म होती है। डेंस और रेडिफाइड, तो जो एसेंस है वो डेंस है कि रेडिफाइड है? डेंस हुआ ना, जी जी सर। जी सर। उसको रेडिफाइड फॉर्म में चेंज किया जाता है, क्यू की फॉर्म में चेंज किया जाता है। अगर क्यू और एसेंस की बात करें, क्यू इज रेडिफाइड एंड एसेंस इज डेंस, ठीक है। तो मतलब गाढ़ा ज्यादा होता थिक है, होता है। एसेंस जी गाढ़ा ओके होता ओके। है, जी एसेंस जी गाढ़ा होता है, और क्यू लिक्विड होती है, एक तरह से फ्लो करती रहती है। तो एसेंस गाढ़ा है, तो यदि हम एसेंस को डायरेक्टली मेरिडियंस में सर्कुलेट करेंगे तो वो रुक कर सर्कुलेट होगा, रुकेगा, गाढ़ा सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। और उस एसेंस को यदि हम एनर्जी के रूप में एनर्जी के रूप में चेंज करें, वो इजीली फ्लो कर जाएगा। तो जो किडनी में जब हीट होती है, जो किडनी यांग और किडनी यांग इज हीट और किडनी इन इज वाटर। तो जब नीचे से उसको हीट दी जाती है, तो जो इन है, जो एसेंस है, वो वाष्प के रूप में, क्यू के रूप में चेंज होता है, और वो पूरी मेरिडियंस में रहता है। इसको आप ऐसे समझिए, किचन है, किचन में हमने कुछ रखा गैस पर, जो गैस है, जो हीट है, वो यांग हो गया, और उसको गर्मी दी जा रही है, और वो उसको भाप बन रही है, तो वो एनर्जी है एक तरह से, क्योंकि ब्रह्मांड में हर चीज में एनर्जी है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो सर। जी 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 सर, समझ में आ गया सर, पूरी तरह समझ गया। हाँ, थैंक तो यू उस सर। तरीके से वो कॉम्बिनेशन लेते हैं। उस पर भी हम वो एक ट्रेडिशनल क्लासिकल मेडिसिन की बुक है, आई थिंक येलो एम्पायर में भी है, और ट्रेडिशनल क्लासिकल मेडिसिन की जो बुक है, उसमें ये पिक है। मैं जरूर शेयर करूँ, मेरे पास रखी है, मैंने उसके प्रिंट आउट निकलवाए हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको शेयर करूँ। जी 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 सर, थैंक यू सर। सर स्पाइन ट्रीटमेंट एक बार रिपीट कीजिए ना। ओके, स्पाइन ट्रीटमेंट आई थिंक इसमें नहीं है, वो मैंने एक स्लाइड भी शेयर किया था। अब जो स्पाइन ट्रीटमेंट है, स्पाइन ट्रीटमेंट इज ऑल इन वन ट्रीटमेंट। जब हमारे यहाँ पर भी और संस्थान में भी जब कोई पेशेंट आते हैं, हालांकि संस्थान में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है, और हमारे यहाँ पर पेड ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि एज हम प्रोफेशनली कर रहे हैं उसको। तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं, तो हम ट्रीटमेंट देते हैं, और मैग्नेट सप्लाई किया, मैग्नेट सप्लाई करने से पहले या बाद में हम उसको स्पाइनल ट्रीटमेंट भी देते हैं। स्पाइनल के जो पॉइंट्स हैं, यूवी मेरिडियन की जो पॉइंट्स हैं, वैसे स्पाइन तो कई तरीके की होती है, आपकी कई तरीके की स्पाइन होती है। मेरा भी ध्यान में अभी जस्ट उतर गया, कई तरीके की स्पाइन होती है, कई तरीके की बैठकर स्पाइन होती है, बैठाकर भी, जो लेट नहीं सकते उनको बैठाकर स्पाइन की जाती है, और जो लेट जाते हैं उनको लेटाकर स्पाइन की। तो सर उस पे आप मसाज करते हैं क्या, मालिश करते हैं? हेलो जी सर, अपने ये मेन क्लासिकल पॉइंट्स पे जी, उस पे आप मसाज करते हो? हेलो, हाँ स्टिमुलेशन देते हैं, लाइक स्टिमुलेशन, दोनों हाथ हमारे इक्वली चल। ओके सर। वीडियो में मैं आपको, बीच में बार बार कॉल आ रहा है, इंटरप्शन हो रहा है, मैं बीच में आप वीडियो में आपको क्लियर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्पाइन ट्रीटमेंट कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए, गवर्निंग विजन 20 से हम स्टार्ट करते हैं, और पीछे की तरफ लेके जाते हैं। गवर्निंग विजन 20 इज द 100 डिजीजेस का ट्रीटमेंट है। यदि आपकी बॉडी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रही है ट्रीटमेंट, तो हम गवर्निंग विजन 20 पर मसाज देकर उस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी आपके पास कोई पेशेंट आए, तो आप हल्का सा गवर्निंग विजन 20 को स्टिमुलेशन दे दीजिए, मसाज कर दीजिए, जिससे कि जो भी आप ट्रीटमेंट देने वाले हैं, वो उस पेशेंट को, उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करे। हेलो ये सर। एक बॉडी का एंटीना है। हेलो जी सर। सर, ये की ओरिजिनल में इनका ये डिफिशियंसी है, तो कैसे पता चलता है क्या सर? इनका symptom डिफिशियंसी क्या है, होता है? इनके अपने अपने सिम्टम्स होते हैं। जैसे किडनी इनके सिम्टम्स अलग होते हैं, किडनी यांग के सिम्टम्स अलग होते हैं, वो आने वाली क्लासेस में हम आपको बता देंगे। हर एक ऑर्गन, लीवर की स्टैग्नेशन, स्टमक हीट, लंग की डिफिशियंसी, किडनी की डिफिशियंसी, लीवर ब्लड डिफिशियंसी, किडनी यांग डिफिशियंसी, लीवर यांग राइजिंग, और स्प्लिन की डिफिशियंसी, स्प्लिन यांग डिफिशियंसी, हर टाइप्स की डिफिशियंसी, हर टाइप्स की एक्सेस, अटैक ऑफ विंड कोल्ड, अटैक ऑफ विंड हीट, अटैक ऑफ विंड ह्यूमिडिटी, अटैक ऑफ विंड डैम्पनेस, इन सब के अपने अपने सिम्टम्स हैं। अब वो सिम्टम्स के साथ आप पेशेंट आए, आपको लगता है इनको अटैक ऑफ विंड कोल्ड है, फीवर है,
सबसे पहले ठंड लगती है फीवर में, जैसे आप देखते हैं फीवर में सबसे पहले कपकपी आती है, जब आप कुछ ब्लैंकेट लगा लेते हैं ऊपर से ओढ़ लेते हैं तो वो पसीने के रूप में आपका चेंज हो जाता है। तो विंड कोल्ड, विंड हीट, विंड ह्यूमिडिटी, विंड डैमनेस एंड इस तरीके से सिक्वेंस है। और हर एक स्टेज के अपने अपने सिम्टम्स हैं, उन सिम्टम्स को देखकर हम वो ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक थेरेपिस्ट हैंडबुक है टीसीएम की, ये मेरे पास आई थिंक वो अंदर रखी हुई है। टीसीएम की थेरेपिस्ट हैंडबुक होती है, जब भी आप सभी के पास वो हैंडबुक होनी चाहिए। थेरेपिस्ट हैंडबुक है, टीसीएम की है, वो हैंडबुक सभी के पास होनी चाहिए, क्योंकि वो ओल्ड ट्रेटाइज का कॉम्बिनेशन है, ओल्ड ट्रेटाइज की समरी है ना। तो उसमें काफी कुछ आपको दिया गया है, यहाँ तक कैंसर तक का ट्रीटमेंट उसमें दिया गया है टीसीएम में क्या होना चाहिए। कैंसर नॉर्मली स्ट्रेसिस स्टैग्नेशन होता है जनरल प्रोटोकॉल में, बट काफी सारे ओवरीज कैंसर, यूट्रस कैंसर, सबका ट्रीटमेंट उसमें है। तो थेरेपिस्ट हैंडबुक जो एक बुक है वो सभी थेरेपिस्ट के पास, आप सभी के पास होनी चाहिए। सर वो बुक का लिंक देंगे या उस बुक का नाम बताइए। सर वो थेरेपिस्ट हैंडबुक एक बुक है, थेरेपिस्ट हैंडबुक, चाइनीज थेरेपिस्ट हैंडबुक, वो संस्थान की ही एक बुक है, हमारे संस्थान की ही एक बुक है, खेमका सर के थ्रू वो लिखी गई है। तो वो एक ट्रेटाइज 24 का ही एक समरी है। आई थिंक आप में से यदि किसी के पास टाइम अवेलेबल है वो सोमी जी आपके जी पास सर, जी सर मेरे पास है सर। बिल्कुल, मेरे को अंदर जाना होगा। राजेश तो सेनानी सर के पास उसका भी फ्रंट होगा। पेज भेजिए ना, ताकि हम कहीं से जहां हमको मिले वहां से हम ले सकें। बिल्कुल, सर आप से ही संस्थान से मंगा ऑर्डर कर लेते हैं ना, सकते हैं, लेकिन सर से ही मंगा लेते हैं। या फिर यदि आप ऐसे चाहते हैं तो आप सभी अपने मुझे मैसेज कर दीजिएगा और मैं सभी के लिए हाँ सर, मतलब एक साथ बुक्स ऑर्डर हो जाएंगी। अगर आप एक साथ सर मंगवाएंगे तो वही आपको थोड़ा बेहतर है मैसेज ना, हो जाएगा वही और वो बेहतर है, कुछ आपसे ही मंगा लेंगे। जिनको जिनको चाहिए वो आपको नाम दे दे, वही बेटर है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर आप अभी जो डायरेक्टली संस्थान, संस्थान में हम जी जी सर, गणेश जी अभी जैसे संस्थान से जो बुक्स हमारे को आएंगी जी, कोर्स के अंतर्गत, मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि जैसे अभी संस्थान से जो बुक्स हमारे को आने वाली हैं, क्या उसमें ये बुक आएंगी या फिर नहीं आपको सर अलग उसमें से नहीं उसको आएगी। भेजेंगे आप? ये जो बुक है ये रेफरेंस बुक में रखी गई प्लस बुक्स है एक्यूप्रेशर की, तो सभी बुक्स को अवेलेबल करवाना मुश्किल होता है, तो वो पढ़ाना भी, तो वो उन बुक्स को रेफरेंस में रख देते हैं। ये आपके रेफरेंस के सर लिए ये होगा। मैं दिखा रही हूँ मैं सर, आप देख यस पा यस रहे यस, हैं? दिस इज द मैम, यस दिस इज द बुक। ये आपने देखा होगा, ये पार्ट 1 है ना। तो ये आपका थेरेपी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट का मतलब इसमें काफी कुछ आपको सीखने के लिए मिल सकता है। राइट। और एक बुक आपकी है ट्रेटाई 7। सर मैम को बोलिए ना कि उसका कवर पेज थोड़ा सा फोटो। ओके ओके, डेफिनेटली नीलिमा जी आप इसका बुक्स का कवर पेज जो है वो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, फोटो सभी देख लेंगे। जी सर, जी सर। सो आई थिंक आपको अब हम यहीं पर आज ओरिजिनल क्वी थैंक पर यू। ही स्टॉप करते हैं, है ना। ओरिजिनल क्वी पर ही हम स्टॉप करते हैं और कल हम बात करेंगे हमारे शरीर में जो ब्लड बनता है, ब्लड बनाने का कार्य कौन करता है, हार्ट करता है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। फूड की को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, गैदरिंग की को मैं आपको बताऊंगा, है ना। और गैदरिंग की में थोड़ा तो ट्रीटमेंट कहाँ देना है, न्यूट्रिटिव की, डिफेंसिव की, सबके बारे में हम जानेंगे। तो आई होप ये जो क्लासेस आपके लिए यूजफुल हो रही है, समझ में आ रही है, काफी कुछ आपका क्लियर हो रहा है। यस सर, वेरी यूजफुल, थैंक यू सो मच। सर मेरे को आपने परसों एक वो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के लिए ट्रीटमेंट बोला था, लेफ्ट रिंग फिंगर पे 1, 2 और 7 स्पाइरल पे, तो मैंने हाँ जी, हाँ पेशेंट जी। को लगाया, उनको बहुत रिलीफ मिला, पर मुझे वो 7 स्पाइरल क्यों लिया ये नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने कहा पूछूं आपसे। अच्छा देखिए मैम, 1, 2, 7, 8 स्पाइरल, दोनों स्पाइरल 1, 2 एंड 7, 8 मैंने दोनों बताए होंगे, 4 स्पाइरल होंगे। अच्छा अच्छा, मैंने 3 ही लगाए, 8 नहीं अच्छा, लगाया, 7 ही लगाया। कोई नहीं। तो जो 1, 2 स्पाइरल है वो आपके सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है स्पाइन में, और जो 7, 8 है वो स्ट्रक्चर के लिए दिया जाता है जनरली। 1, 2, 7, 8 स्पाइरल, जैसे कि जानते हैं लेफ्ट रिंग फिंगर जो है वो आपके आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग काल को रिप्रेजेंट करती है, आपके स्पाइन को रिप्रेजेंट करती है। और स्पाइनल में जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो समय के साथ ही आते हैं, समय के साथ, एज के साथ, ओल्ड एज में आते हैं, है ना। तो इस तरीके की, तो वो काल से रिलेटेड है, समय से रिलेटेड है।
तो समय पर आपकी स्पाइन को लोड किया गया है फिर बाद ज्वाइंट पर, और जब हम पूरी फिंगर पे स्पाइरल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एलएचएम, आरएलएचएम का सिलेक्शन करते हैं तो वो स्पाइन को ट्रीट करते हैं। यानी स्पाइन से रिलेटेड काफी सारे डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट हम यहाँ पर कर सकते हैं। जी, तो सर लंबर में प्रॉब्लम है तो भी यही स्पाइरल्स देना है कि लंबर के लिए फिर स्पाइरल चेंज हो जाएगी? लंबर में ये जनरली ऑल ओवर स्पाइन को आई थिंक कवर करता है, स्पेशली सर्वाइकल को भी ये कवर करता है, बट आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में एक एक मेरिडियन, एक एक वर्टिब्रा, लंबर 3, लंबर 4, लंबर 5, thoracic 1 2 3 12 तक, मतलब एक एक वर्टिब्रा को एक एक ज्वाइंट अलॉट किया गया है, यानी दो वर्टिब्रा, एक एक वर्टिब्रा को एक एक ज्वाइंट अलॉट किया गया है। तो आप उसके अकॉर्डिंग किस वर्टिब्रा में प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करके प्रोटोकॉल दे सकते हैं, और क्या प्रॉब्लम है, डिजेनरेटिव है, फ्रैक्चर है, जो भी है, स्लिप डिस्क है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं वो आप दे सकते हैं। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। और अभी जैसे डायरिया है तो वो डायरिया के लिए मतलब अभी इज इट एन एक्सेस कंडीशन और इट इज अ डेफिशिएंट कंडीशन? अभी हाल फिलहाल का जैसे डायरिया है, डायरिया मतलब लूज मोशन। जी, तो लूज मोशन एक तरह से ये एक्सेस कंडीशन में ही आएगी, है ना। अब लूज मोशन है, अब लूज मोशन है तो हम एक तरह से उसको 5 को टोन करेंगे, है ना, 4 को सिलेक्ट करेंगे, लिक्विड है, स्टूल है। तो मैंने लूज मोशन का एक प्रोटोकॉल भी आपको बताया था और उसका मैं बता भी दूंगा, बट आपने एसआई और एलआई के ज्वाइंट और स्टमक के ज्वाइंट पर सिंगल आप मेथी स्ट्रिप लगा दीजिए और साथ में लेफ्ट यहाँ पर येलो कलर लगा दीजिए, इससे उनकी लूज मोशन को रिलीफ हो जाएगा। ओके पर सर वो मेथी पट्टी से नहीं होता है रिलीफ? मैंने बहुत बार ट्राई किया है एसआई और एलआई के इस पे, पता नहीं मुझे नहीं कभी रिलीफ मिला है उससे, मतलब मेरे पेशेंट्स के लिए। तो मतलब आई वुड प्रेफर पुटिंग द पॉइंट्स, मैग्नेट ही डालना मैं प्रेफर करूंगी। डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम, आप मुझे उनकी डिटेल शेयर कीजिएगा, फिर मैं आपको एक अच्छा सा प्रोटोकॉल बता दूंगा, डेफिनेटली भी ठीक है। मैडम लूज मोशन में नाभि 100% चेक करना, नाभि से भी बहुत हाँ कंट्रोल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नाभि तो देखिए अभिषेक जी सही बोल रहे हैं, नाभि तो आपने हर एक पेशेंट की चेक करनी है जिसको नाभि के चारों पेन होता है, मतलब नाभि इज मस्ट। और उसका प्रोटोकॉल भी, यदि आपको किसी को प्रोटोकॉल पता है तो बताएं नाभि का प्रोटोकॉल। 2-5 सीडेड 1-7 टोन ना? हाँ जी, 2-5 सीडेड 1-7 टोन, राइट थंब या फिर राइट थंब या फिर राइट टो के बाद जॉइंट पर भी आप दे सकते हैं। जी सर, बात जॉइंट है ना। तो ये 2-5 सीडेड 1-7 टोन ये मस्ट है और काफी इफेक्टिव है। ओके सर। नाभि हर किसी को चेक करनी चाहिए। नाभि जिस तरफ की ओर खिसक जाएगी, लेफ्ट की तो लेफ्ट ऑर्गन डिस्टर्ब होंगे, उसके सिम्टम्स आएंगे, ऊपर की ओर हो जाएगा तो स्टमक स्प्लीन के आएंगे, इस तरह जिस साइड को भी वो खिसकेगी उस तरीके के, उस टाइप्स के आपको उस ऑर्गन से रिलेटेड आपको सिम्टम्स आएंगे। तो नाभि चेक करने का तरीका आप सभी को पता है किस तरह चेक करते हैं, ठीक है, और उस तरीके से आप चेक करके नाभि को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यदि जिस साइड की नाभि बड़ी हुई है तो टीसीएम में क्या ट्रीटमेंट देंगे, CB8 का जो पॉइंट है वहां पर आप एक बड़ी सी क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिए। यदि जिस साइड की नाभि बड़ी हुई है उस हाथ के CB8 पर आप CB8 को सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर होते हैं। आई होप सभी को काफी कुछ क्लियर हो एंड समझ में आया हो। किसी की कोई क्वेरी हो तो आपसे पूछ सकते हैं, और कल हम बात करेंगे आगे ब्लड कैसे बनता है। मैं ज्यादा डीप में तो नहीं जा रहा हूँ, आप बता दीजिएगा, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके साथ नॉलेज शेयर करना चाह रहा हूँ, है ना। और यदि आपको लगे कि मैं वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, यदि मैं आपको लगता है मैं ज्यादा डीप में जा रहा हूँ तो फिर आप मेरे को बताइएगा, फिर मैं उसी हिसाब से सुपरफिशियल पे ही बात करूँगा। नहीं तो इट इज गुड स्पीड, समझ में आ रहा है। क्योंकि मुझे आप नीलिमा जी हैं, अभिषेक जी हैं, सभी का मुझे फीडबैक आ रहा है, पर आई थिंक सभी एक्टिव मुझे लग नहीं रहे हैं, क्योंकि सभी बीना जी, सौरभ जी, सभी को समझ में आ रहा है ना। बताइएगा, हमें सभी को साथ लेकर चलना है, सर ये कि हम एक दो के साथ चलेंगे, सभी को हम साथ लेकर चलेंगे तब सर मैं कॉलेज की वजह से थोड़ी बहुत क्लासेस मिस कर जाती हूँ कभी-कभी, एग्जाम्स चल रहे हैं, बट जो भी अटेंड करी है वो काफी क्लियर रही हैं। ऑब्वियसली मुझे रिवाइज दोबारा करना पड़ेगा एग्जाम्स के बाद,
बट जो जो स्किप हुआ है वो मिसिंग है, बाकी जितनी अटेंड करी है सब क्लियर है सर। मैम वो आपका करस्पॉन्डेंस कोर्स में भी कवर हो जाएगा, क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, जो 20 जुलाई से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम सब हाँ कवर कर जी, लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। सौम्य जी आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा।